बोले बांके बिहारी लाल की। जयकारा लगाने में फिर से कंजूसी कर दी। अरे आज लास्ट बार है, अंतिम दिन है, आज तो कम से कम जयकारा लगा लो। बोले बांके बिहारी लाल की। भक्तों, उद्धव जी को जब भगवान कन्हैया ने ज्ञान दिया, उद्धव जी ने विचार किया, अरे कैसी गोपियां हैं, मैं एक बार ज्ञान का उपदेश दे करके आऊंगा तो गोपियों का सारा प्रेम का जो मोह है वो मोह खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान जब सुनेंगी गोपियां तो उनका प्रेम जो है वो प्रेम ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा और गोपियां भगवान की याद में रोएंगी नहीं। भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को कहा कि आप जाओ और वृंदावन में गोपियों का जरा हाल पता लेकर के आओ। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूं और कल वापस लौट कर आऊंगा। उद्धव जी आए तो वृंदावन एक दिन के लिए थे। कितने दिन के लिए जा रहे हैं वृंदावन? एक दिन। लेकिन 6 महीने कब बीत गए उद्धव जी को पता भी नहीं चला। सारा ज्ञान रखा का रखा रह गया, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है भक्तों वहां पर ज्ञान नहीं चलता। उद्धव जी ने मथुरा से वृंदावन की ओर यात्रा की। कि कहा घनश्याम ने उद्धव कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे उद्धव जी आप वृंदावन में जाओ और गोपियों को जरा ज्ञान के बारे में बता करके आओ, ज्ञान से समझा करके आओ। अरे गोपियों, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, भगवान है सबके, इसलिए प्रेम छोड़ दो और भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। उद्धव जी ने कहा, भगवान ने कहा जाओ उद्धव जी वृंदावन में और गोपियों को जरा ज्ञान का तत्व समझा करके और फिर मेरे को हाल बताना, गोपियां कैसी थी, मैया यशोदा कैसी थी, नंद बाबा कैसे थे। कि विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, वो रो रो कर ये कहती हैं। भगवान ने उद्धव जी को अपना पीतांबर दिया और कहा कि जाना गोपियों के पास और कह देना आपका कृष्ण आपको बहुत याद करता है और मैं कृष्ण का संदेश वाहक बन करके आया हूं। कृष्ण ने भेजा है, ये मेरा पीतांबर ले जाओ। गोपियां इससे ये समझ जाएंगी कि कृष्ण का पीतांबर है, कृष्ण ने ही भेजा होगा। उद्धव जी भगवान कन्हैया की तरह बिल्कुल दिखने में एक जैसे लगते थे।
यदि कोई व्यक्ति दूर से देखे तो भगवान कन्हैया में और उद्धव जी में कोई अंतर नहीं था। उद्धव जी ने पीतांबर लपेटा और जैसे ही मथुरा से वृंदावन की ओर चले, रथ पर सवार हुए, बड़े अहंकार में डूबे हुए थे। बड़ा अभिमान था कि मेरा पास ज्ञान है और मैं ज्ञान से गोपियों को यूं समझा करके चलाऊंगा। उद्धव जी ने भगवान कन्हैया से कहा उद्धव ने कृष्ण से, अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है अनोखा प्रेम का बंधन। अरे मैं भी तो देखूं कैसा प्रेम करती हैं गोपियां, मुझे भी तो पता चले। उद्धव जी ने भगवान को आश्वासन देकर के, है कैसी गोपियां, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला को यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी चल पड़े और जैसे ही वृंदावन निकट आया, चले मथुरा से उद्धव जब, तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही वृंदावन की सीमा में उद्धव जी ने प्रवेश किया, अब प्रेम वहीं से प्रारंभ हो गया और उद्धव जी की परीक्षा लेने लगा। जैसे ही वृंदावन की सीमा में उद्धव जी ने प्रवेश किया, वैसे ही उनके वस्त्र में कांटे चिपकने लगे, कांटे लगने लगे, उलझ गए। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम के दीवाने। कांटों ने उद्धव जी से कहा, अरे उद्धव, अपने ज्ञान के अभिमान को यहीं पर छोड़ दे, अभी वृंदावन की सीमा में प्रवेश ही हुआ है, अभी तो न जाने क्या क्या तेरे को देखने को मिलेगा। ये अभिमान छोड़ दे, ज्ञान को त्याग दे और प्रेम में लीन हो जा, उसी में भलाई है। उद्धव जी को बड़ा क्रोध आया, अरे वृक्षों, अरे कांटों, मैं पहली बार वृंदावन में आया हूं और कोई व्यक्ति, कोई मेहमान आए तो ऐसे स्वागत किया जाता है, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। उद्धव जी बड़े क्रोधित हुए। उद्धव जी को प्रेम समझ में आने लगा, आगे बढ़े तो वृक्ष भी रो रहे हैं भगवान कन्हैया की याद में, मोर भी रो रहे हैं भगवान कन्हैया की याद में कि कहां चले गए कृष्ण कन्हैया, जो रोज रास लीला करते थे, रोज माखन चोरी करते थे, आज वृक्ष भी रुदन कर रहे हैं। बिटप झुक झुक के कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ, पपीहा कह रहा पीह पीह, जरा हमको भी बतलाओ। वृक्ष रुदन कर रहे हैं, वृक्षों को लग रहा है, लगता है मेरे कन्हैया आ गए, पीतांबर लपेटा हुआ है, वृक्ष भी रुदन कर रहे हैं भगवान की याद में। वृक्ष रो रहे हैं, मोर रो रहा है, पूरी ब्रज की गोपियां रुदन कर रही हैं। जब से भगवान कन्हैया गए तब से गोपियों ने भोजन नहीं किया, इतना प्रेम करती थी, गोपियों ने पानी तक नहीं पिया, आंसू की धारा बहती जा रही है और आंसुओं से एक नदी बहने लगी ब्रज में।
और ब्रज में जितनी मिट्टी थी गोपियों के आंसू से कीचड़ बन गई और वहां पर दलदल होने लगा। गोपियों के रुदन से इतने अश्रुधारा बही कि नदी बह रही है आंसुओं की वृंदावन में। उद्धव जी ने जैसे ही देखा उनका ज्ञान का अभिमान चूर हो गया। विचार तो किया था कि गोपियों को समझाकर एक दिन में आ जाऊंगा वापस, लेकिन 6 महीने बीत गए लेकिन गोपियों को नहीं समझा पाए। भगवान कन्हैया इधर उद्धव जी का इंतजार करते हैं कि कब आएंगे उद्धव जी। उद्धव जी तो ये समझते थे कि ऐसे ही भगवान कन्हैया गोपियों के प्रेम में पागल हैं, गोपियों के लिए रोते हैं, भोजन तक नहीं करते। लेकिन आज जब सामने आकर के उद्धव जी ने देखा तो उनका भी ज्ञान एक कोने में पड़ा रह गया। गोपियों के पास गए, कहने लगे अरे गोपियों आप क्यों रो रही हो। गोपियों ने समझा लगता है कृष्ण आ गए। कृष्ण जैसा दिखते थे। जैसे ही गोपियां पास में आई तो देखा ये तो उद्धव जी हैं। गोपियों ने कहा मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, मेरा नाम उद्धव है और कृष्ण ने भेजा है कि जाकर के गोपियों को संदेश दे करके आओ। और ये चिट्ठी भेजी है कृष्ण ने आप लोगों के लिए। गोपियों ने जैसे ही सुना कि कृष्ण ने चिट्ठी भेजी, अब तो गोपियां और क्रोध में आ गईं। अरे वो छलिया कृष्ण है जिसने प्रेम तो कर लिया लेकिन उस प्रेम को निभाया नहीं, और आज इतने दिन बाद याद की तो केवल चिट्ठी भेजी है, केवल चिट्ठी भेजी है आज भी, और स्वयं चल कर के नहीं आया। स्वयं चल कर के नहीं आया। गोपियों ने उस चिट्ठी को पकड़ा और तुरंत 4 टुकड़े के जमीन पर फेंक दिया। उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं अरे गोपियों कृष्ण आपकी बहुत याद करता है लेकिन वो आ नहीं सकता। आप लोगों की याद में वो भोजन तक नहीं पाता है, इसलिए आज मैं आया हूं आप लोगों को समझाने के लिए। भक्तों गोपियों को जितना ज्ञान दे रहे हैं लेकिन गोपियां कुछ नहीं समझ रही, कह रही जब तक मेरा कृष्ण नहीं आ जाएगा तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी, तब तक मैं ऐसे ही रोती रहूंगी। अरे छलिया कृष्ण यदि ऐसा ही प्रेम करना था तो मेरे प्राण ही हर लेता, मेरे प्राण ही नहीं रहते। लेकिन अब तो मैं न मर सकती हूँ और ना तो मैं जिंदा रहने के ही काबिल हूँ। बार बार बस भगवान कन्हैया की याद करके गोपियां रो रही हैं। तब एक गोपी ने कहा अरे गोपी कृष्ण जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कृष्ण ना आए, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, एक ना एक दिन जरूर आएंगे। तभी तीसरी गोपी आकर के कहने लगी ए मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ए मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है।
गोपियां कह रही हैं, अश्क बहके अश्क आंखों से लब पे आए हैं, दिल में एक दर्द सा तूफान है। अश्क आंखों से लब पे आए हैं, दिल में एक दर्द का तूफान सा है। क्या करूं क्या करूं मैं इन बहारों का, दिल का गुलशन मेरा वीरान सा है, दिल का गुलशन मेरा वीरान सा है। आके तू देख मेरी हालत, बिन तेरे हर आके तू देख मेरी हालत को, तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। लगे ऋतु दुश्मन सी सावन की, लगे ऋतु दुश्मन सी ये सावन की, आग बरसाए चांदनी रातें, आग बरसाए तेरे सावन की। तड़प उठती है याद आती है, तड़प उठती है याद आती है, तेरी यादें तेरी मुलाकातें, तेरी यादें तेरी मुलाकातें। आके तू देख मेरी हालत, आके तू देख मेरी हालत, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। तेरे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और तूने आज इतने दिन
बाद मेरी याद की और वो भी तूने संदेश वाहक भेज दिया चिट्ठी लेकर के। स्वयं तू नहीं आ सकता था क्या? गोपियां बड़ा रुदन कर रही हैं और क्या कह रही हैं? दिल के बदले में दिल दिया कान्हा, दिल के बदले में दिल दिया कान्हा, तूने समझी कि दिल लगेगी, तूने समझी कि दिल लगेगी, प्यार इतना किया है मैंने तुझे, प्यार इतना दिया है मैंने तुझे, तेरे हाथों में जिंदगी दी है, तेरे हाथों में जिंदगी दी है, आके तू देख मेरी हालत, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, आके तू देख मेरी बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गोपियां बड़ा रुदन कर रही हैं। तब उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि अरे गोपियों, जरा मेरे को नंद महल का पता बताओ, नंद बाबा से मिलना है, मैया यशोदा से मिलना है। तब एक गोपी ने कहा अरे उद्धव, अगर नंद बाबा से मिलना है तो ये जो नदी आंसुओं की जा रही है ना, इस नदी के किनारे चले जाओ और जहां पर ये नदी का अंत हो जाए, वहीं पर देख लेना नंद बाबा के महल के सामने पहुंच जाओगे। उद्धव जी चले। मैया यशोदा, जिस दिन से भगवान कन्हैया गए उस दिन से मैया यशोदा ने भोजन तक नहीं किया, अपने केसों को नहीं धुला मैया ने। मैया एक कोने में बड़ी उदास होकर के, बड़ी दुखी होकर के पड़ी है। जो खुशी थी वो सारी खुशी समाप्त हो गई। कन्हैया जब तक घर में थे मां कहकर के पुकारते थे, कन्हैया मां कह के पुकारते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कन्हैया मैया कहकर के पुकारते थे, माखन चोरी करते थे।
लेकिन आज कोई भी नहीं रहा। 80 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्त हुआ। भक्तों, मैया यशोदा ने 80 वर्ष की उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति की, लेकिन इससे अच्छा मैया यशोदा के यदि पुत्र न होता तब भी वो इतनी दुखी नहीं होती। लेकिन आज पुत्र होकर के बिछुड़ गया तो आज मैया को बड़ी तकलीफ हो रही है कि मेरा बेटा मेरे से दूर हो गया। मैया बड़ी परेशान। नंद बाबा भी उदास मन से बैठे हैं। सब कुछ होते हुए बाबा नंद, क्योंकि मन जो था, मोह था, वो कृष्ण के अंदर अपने प्राणों को उन्होंने रख रखा था और भगवान कन्हैया भी दूर हो गए। उद्धव जी आए, महल में प्रवेश किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा ने जैसे ही देखा कि कृष्ण आ गए, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण जैसे ही लगते थे, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। मैया यशोदा की नजर पड़ी कि कृष्ण आए हैं, मैया बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन भक्तों, जैसे ही मैया पास में आई, देखा ये मेरे कृष्ण के जैसा तो है लेकिन ये कृष्ण नहीं है। मैया और रुदन करने लगी, और ज्यादा व्याकुल हो गई मैया। और कहने लगी, अरे भैया